सोवियत यूनियन में हम अगर आलाकार भी बने थे तो हमने तो इनके दिफा के लिए लड़े ना। जी जी। तो वो कुर्बानियां जो हमारी थीं, जो खानदान इधर फले फूले, हमने तो कभी नहीं कहा कि खान साहब वापस जाएं, आप इधर के नहीं हैं। हम तो बाकायदा तौर पे लोगों को सीना चौड़ा करके बताते थे, अगर हमारी किसी से जान पहचान थी तो बताते थे ये अफगानी है भाई, इनका शजरा नस्ब उधर से आता है, तो ये वो लोग हैं जो जंगजू लोग हैं, ये वो लोग हैं जो खुददार लोग हैं। जबकि उससे अगर आप देखें तो बहुत से नुकसानात भी हुए, क्योंकि कोई डॉक्यूमेंटेशन नहीं थी, कोई पता नहीं कौन कहाँ जा रहा है, क्या हो रहा है, कोई आपकी इकोनॉमी ने कितना सफ़र किया, क्योंकि अनट्रेंड लोग यहाँ पर आ रहे हैं, उनकी कोई एजुकेशन नहीं है, कुछ भी नहीं है, कोई बैकग्राउंड नहीं है, कई इससे मसाइल बढ़े बहुत से ज़्यादा। फिर उनका तालीम का फुकनान था, हेल्थ के बहुत ज़्यादा मसाइल हुए। खैर वो चूँकि पुरानी बात है तो दुख होता है कि हमें ये बातें याद करवानी पड़ती है, नहीं करनी चाहिए, दुख होता है, लेकिन हमें बताना पड़ता है कि जब वहाँ पर प्रोपेगेंडा पाकिस्तान के खिलाफ होता है, उनकी पूरी कौम को 4-4.5 करोड़ आबादी अफगानिस्तान की है, तो हम सबको जो ये अंदर जहन में डाला जाता है कि जी पता नहीं पाकिस्तान ऐसे है, पाकिस्तानी ऐसे हैं, तो आप भूल जाते हैं किसी और कौम ने, किसी और मुल्क ने 40 लाख लोगों को कभी इस तरह रखा है। 40 साल तक सोचेगा, कहीं नहीं ऐसे कोई मुल्क नहीं कर सका, बड़े से बड़ा मुल्क नहीं कर सकता। सर ईरान ने बिठाए थे ना। जी जी। तो उन्होंने तो अपने शहरों के अंदर नहीं दाखिल होने दिए, एक बफर जोन बनाया, और अभी भी कितने निकाल दिए। हाँ, सारा वो बफर जोन बनाया ना, तो बफर जोन बना के कहा कि यहीं पे बैठो, और फिर जब हुआ तो उन्होंने कहा यहीं से वापस जाओ। हमने तो घरों तक बसाया। अभी कराची तक उन लोगों के लिए हमारे नजरियात मुख्तलिफ नहीं है, जो लोग इस सब में मुलव्वस नहीं है, लेकिन इन चंद लोगों की वजह से फिर घेरा उन पर भी तो तंग होता है ना। हम किस को शक की निगाह से नहीं देख सकते। मुझे लगता है, लेकिन हमारे पास ना वक्त नहीं, हम कितना नुकसान बर्दाश्त कर लेंगे कि कहीं ना कहीं वहाँ पर लोगों को रियलाइज़ होगा कि हम कहाँ रह गए हैं। अब ये देखें कि 4 साल कम से कम हो गए हैं कि वहाँ कोई नर्स, कोई डॉक्टर, फीमेल डॉक्टर नहीं आ रही, यानी जो हैं पहले से हैं, क्योंकि तालीम ही बंद हो गई, तालीम ही औरतों की ख़त्म कर दी। आप मुझे बताएं वहाँ पर ख़वातीन का इलाज कौन करेगा? जब वो खुद कहते हैं जी मर्द से नहीं करवाना, तो वहाँ लोग मरते रहेंगे। तालीम, सेहत, रोज़गार कुछ भी नहीं है वहाँ पर। तो ये लोग, आपने बिल्कुल सही कहा कि एक जंगजू भी ऐसे कि जिनको सिर्फ गुरिल्ला वॉर आती है, कोई ट्रेंड आर्मी भी नहीं है, कोई ट्रेनिंग उनकी है ही नहीं, सिर्फ एक गुरिल्ला टाइप। तो वो कैसे इकोनॉमी बनाएंगे, वो कैसे कोई मीशत चलाएंगे, कैसे वो मुल्क को संभालेंगे, किस तरह बेहतर करेंगे? कोई उनकी सोच नहीं है, कुछ भी नहीं है। और वहाँ एक केओस है, और केओस इस तरह के माहौल को जन्म देता है जहाँ पर वो फैक्शंस होते हैं, जहाँ पर इजीली एक्सप्लॉयटेशन होती है, और भारत उसको इस्तेमाल कर रहा है। अब हमारे पास इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है कि हम या तो इंटरनेशनल प्रेशर बिल्ड करें कि सारे मुल्क आए, लेकिन यहाँ पर सब अपना नेशनल इंटरेस्ट देखते हैं। उनको पता है कि जी ये यहाँ से दहशतगर्दी हो रही है, हम ज़्यादा अगर इन्वॉल्व हो गए तो ये हम भी इनको दुश्मन बना लें, पता है उनको। लेकिन मुझे लगता है चाहे अमेरिका, चीन, रूस हो, सेंट्रल एशियन स्टेट्स हों, या कतर है, या सऊदी अरब है, या तुर्की है, ये इस वजह से इससे हद से एक से आगे नहीं आ रहे। जिस तरह नेटो था, जिस तरह पूरी दुनिया जनाब अमेरिका के साथ, सुपर पावर के साथ मिलकर उन्होंने हल्ला बोल दिया था, हमारे साथ उस तरह कोई खड़ा नहीं हो रहा। और मुझे लगता है कोई खड़ा इसलिए भी नहीं होगा, वो कहेगा जी हम क्यों इसमें दुश्मनी बना लें। हर कोई अपना नेशनल इंटरेस्ट देखता है, मगर उनको समझा जरूर रहे हैं कि यार गलती तुम्हारी है, गलती पर तुम हो। उन्हें ये क्यों नहीं समझ आती, बैनुल अक़वामी सतह के ऊपर उन्हें कबूलियत चाहिए, तो वो कबूलियत उन्हें इस तरीके से तो कभी नहीं मिल सकती। और साथ में वो अगर भारत के आलाकार बनेंगे तो भारत तो खुद डिप्लोमेटिक महाज के ऊपर आइसोलेशन के शिकार है, तो वहां से उन्हें क्या मिलेगा? हमसायों के साथ देख लें, कोई एक भी हमसाया उससे खुश नहीं है। बांग्लादेश, भूटान, नेपाल, कोई एक मुल्क बता दें, चीन, पाकिस्तान, कौन सा हमसाया है जो भारत से खुश है, या भारत ने इसके साथ कुछ या श्रीलंका? कोई भी नहीं। तो वो क्यों, अफगानिस्तान को भी समझना चाहिए। लेकिन अब वही बात है ना कि अब उनको ये नजर आ रहा है कि वो अकेले हैं, और ऐसे जैसे वही बदमाश ने उनका हाथ पकड़ लिया है कि चेला। तो होता है ना कि एक लड़का होता है, नशे में होता है, कोई काम भी नहीं उसके पास, बेकार है, तो अगर उसके ऊपर आकर कोई बदमाश पड़ा इलाके का हाथ रख देता है तो वो उसी पे ही जनाब बड़ा हो जाता है कि हाँ मैं ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। करना तो ये ना कि एक कोई बड़े घर वाला कोई आराम से बैठा हुआ है, सुकून से अपना काम करे, तंग रहा, जाके जनाब पत्थर मारो, जाके इसको तुम ये कर दो, वो कर दो, मैं तुम्हें पैसे दूंगा करूँगा, उसके बदले में उसको पैसे मिल रहे हैं, असलहा मिल रहा है, हर चीज़ मिल रही है, बस वो ये काम करें। उनकी सोच ही इससे आगे नहीं है तो क्या करें? अच्छा, अगर इसको कंक्लूड करें, हम ज्योतिषी तो है नहीं, या मुस्तकबिल तो हमें दिखाई नहीं देता, लेकिन डॉट से अगर डॉट में लाएं, या जो तहकीकाती सहाफ़त के तनाजुर के अंदर जो रिसर्च की हुई है, उससे क्या दिखाई देता है कि ये जो शय भारत अफ़गानिस्तान को दे रहा है और मुतबादिल रास्ते दिखा रहा है, जिसमें हमें ये तो मालूम पड़ता है कि अदाद-ओ-शुमार में कुछ इजाफा हुआ। ताजिकिस्तान, उज़्बेकिस्तान, तुर्कमानिस्तान, ये जो लैंड लॉक कंट्रीज़ हैं, यहाँ एक्सपोर्ट अफ़गानिस्तान की बड़ी है, लेकिन बहुत थोड़ी। वो चाबहार को बाकायदा तौर पे मुतबादिल बता रहा है। अब ईरान के सामने इंडिया का स्टेटस क्या है?
आज से 6 माह पहले और अब वाला, उसमें कितना फ़र्क है? क्योंकि बहुत सारी गिरफ्तारियां अमल में आई थी, बहुत सारी चीज़ें हुई, और अभी भी जो भारत पे सैंक्शंस लगी उसमें चाबहार की पहले बात आई और फिर उसमें रिलीफ दे दिया गया अमेरिका की तरफ से। तो अभी भी उसके पास तो चाबहार की इन्वेस्टमेंट है और वो ये समझता है कि मैं चाबहार का बादशाह हूं, लेकिन ईरान का किरदार अब क्या होगा? और उसमें पाकिस्तान जो है वो किस हद तक ईरान से बात करेगा? एक तो यासिर भाई, मैं आपको ज़रूर अप्रिशिएट करूँगा, आप हमारे भाई हैं छोटे, कि जब कहीं हम जाते हैं तो हमें ये होता है कि हमने लोगों को बताना है कुछ, मगर यहाँ आपके साथ बैठकर मुझे बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है, मुझे ज़्यादा पता चल रहा है, ये एक फैक्ट है, ये एक फैक्ट है। तो बड़ी माशाल्लाह आपकी इन डेप्थ इस पे एनालिसिस भी है और नॉलेज भी है, बहुत अच्छा, अल्लाह ताला आपको बरकत दें। आपका ये जो ये हुस्न नज़र है वैसे। नहीं बिल्कुल, आपने वो सब बात समझा दी। अब इसमें एक ऐड ही मैं कर सकता हूँ कि देखिए वहाँ पर भारतीय एजेंट्स पकड़े गए, कुलभूषण यादव एक एपिसोड है, उसके बाद भी एक सामने आया था। तो वहाँ से जब पाकिस्तान के खिलाफ ये कुछ हो रहा था तब तक ईरान को शायद इतना नहीं था। अच्छा, कतर में भी हो चुका है, कतर में भी पकड़े गए, बार बार पकड़े गए और फिर उनको फांसी हुई, इन्होंने फिर पता नहीं किस तरह बीच में कर करा के जी माफ कर दें, आइंदा नहीं होगा। नहीं, अब देखें कतर के साथ ये कर रहे हैं, वहां पर अपने एजेंट्स भेजे हुए हैं। अमेरिका में इन्होंने सिख जो खालिस्तान की तहरीक चला रहे हैं, एक आज़ाद, और इन्होंने वादे किए थे सिखों से, सिख कोई नाजायज़ बात नहीं कर रहे, उनसे ये वादा किया गया था और अब वो वादे पूरे नहीं हो रहे, तो वहाँ खालिस्तान की तहरीक के हम अपना ये अलग रियासत चाहते हैं। लद्दाख वाली अब बहुत ज़्यादा चली हुई है, वो भी चल रही है। तो वहाँ पर इन्होंने मारने की कोशिश की, कनाडा में तो मार भी दिया इन्होंने एक सिख रहनुमा को, तो और वो इंटेलिजेंस भी अमेरिका ने दी थी कनाडा को, ऐसे ही ये इन्होंने मारा है और सारा कुछ। तो ये इनके जो जितने एजेंट्स हैं रॉ के, ये काम कर रहे हैं। अब ईरान को पता लग गया जब ये इसराइल से वॉर हुई है कि इतनी इंटेलिजेंस इसराइल के पास कहाँ से आ रही है, कि पहले ही दफा में उन्होंने इनकी सारी लीडरशिप भी उड़ा दी, मेन साइंसदान खत्म कर दिए, मेन उनकी जितनी भी कौम का दिमाग खत्म करने की कोशिश की ना बेसिकली। तो हाँ, उनको हम तोड़ देंगे, नहीं आप कुछ भी नहीं, आपकी कोई लीडरशिप नहीं हम छोड़ेंगे, और बाकायदा उनको मैसेजेस पहुंचाते रहे कि तुम सब हमारे निशाने पर हो। वो तो फिर उन्होंने कहा ये कहाँ से सारी जा रही है, तो ये ताने बाने, और फिर वो आपको पता है इसराइल और भारत का नेक्सस है, वो तो इसराइल ने भी कहा कि अगर किसी ने कुछ काम किया है तो हमारे ही ड्रोन्स गए हैं, कम से कम अंदर तो पाकिस्तान के पहुंच चुके हैं। वो अलग बात है कि हमने मुशाहिद सैयद साहब कहते हैं कि आइडियोलॉजिकल फर्स्ट कजन स्टेट्स हैं, तो दोनों का, वो कश्मीर में और वो फलस्तीन में जो कर रहे हैं, तो उनके जो ड्रोन्स थे वो, खैर हमने तो अपनी सारी टेक्नोलॉजी नहीं बतानी थी, इसलिए हमने उस तरह नहीं गिराए जिस तरह हम गिरा सकते थे, गिरा सकते हैं। हाँ जी, कि हमें इनकी टेक्नोलॉजी का पता लग जाए, वो भी आ जाए। अब देखें ना, आ ही रहे हैं तो हम क्यों इनको बता देंगे हमारे पास क्या क्या चीज़ें हैं, तो इसलिए वो किया गया। तो वो इसराइल का बयान आया था कि जी हमने भारत को जो दिए थे वो फिर भी काम करके, बाकी तो बेड़े गर्क हो गए राफेल का भी और हर चीज़। तो अब ये ईरान को ये चीज़ रियलाइजेशन हो चुकी है, अब वहाँ पर बहुत स्ट्रिक्ट मेरे ख्याल मॉनिटरिंग होगी। जाहिर है वो अपनी इकोनॉमी देखेंगे, लेकिन भारत का वो जो असर रसूख था, या ये कि जी हम पूरी चाबहार पर हमारा कंट्रोल होगा, वो कहानी तो सवाल ही पैदा नहीं होता। बस ये ज़रूर होगा कि उनके जहाज़ आ सकते हैं, बस दैट्स इट। एक एक की स्क्रूटनी होगी और एक एक बंदा, ईरान तो अपना फ़ायदा देखेगा ना, कि उनकी इकोनॉमी को अगर फ़ायदा हो रहा है, क्योंकि उनकी भी इकोनॉमी का बुरा हाल है, ईरान की दुनिया के साथ उस तरह के ताल्लुकात है नहीं, सैंक्शंस हैं। तो भारत के बारे में आपने बिल्कुल 100% सही कहा कि वो 6 महीने पहले वाली जो सूरत हाल थी वो तो सवाल ही पैदा नहीं होता। और ईरान की पार्लियामेंट में एक ही मुल्क है जिसके लिए नारे लगे हैं, ऐसा ही पाकिस्तान जिंदाबाद। दो ममालिक के बारे में नारे लगे, एक इजराइल के बारे में वो मर्गबर हुआ, और एक पाकिस्तान के बारे में। तो पाकिस्तान को दोस्त के तौर पे देखा गया, इजराइल को दुश्मन के तौर पे देखा गया। दो ममालिक का ही तज़किरा हुआ, तीसरा तो किसी मुल्क का नहीं हुआ। तो अब वो बात देख लें, अफगानिस्तान की अगर देखें तो ईरान ने जिस तरह वहाँ से जो अफगान वहाँ पर रह रहे थे उनको भी निकाला है, और अब इंडिया का भी अभी भी नज़र आ रहा है, जो वहाँ पर उनके साथ एग्रीमेंट्स वगैरह थे वो उस तरह आगे बढ़ते नज़र नहीं आ रहे। और दिफाई लिहाज से तो फिर हम पहले बात कर चुके हैं, अब कौन भारत की तरफ देखेगा, तो वो भी एक चीज़ है। और फिर एक दफ़ा ये ट्रस्ट टूट जाता है ना जब, तो अब भारत पाँव भी पड़ जाए ईरान के कि जी अब नहीं होगा, अब हमारे एजेंट्स नहीं यहाँ पर आएंगे, या वो नहीं होगा, वो किसी सूरत नहीं आने देंगे, क्योंकि ये भी तो नेवी ऑफिसर था ना, कुलभूषण यादव भी तो नेवी ऑफिसर था। तो वो इसका मतलब क्या है कि वो नेवी के बंदे भेज के बिजनेसमैन के रूप में यही सारे काम कर रहे हैं कि वहाँ से हैं। तो मुझे यकीन है इस बात का, इसमें कोई मुझे तो शक ही नहीं है कि अब ईरान, क्योंकि अपनी सिक्योरिटी पर तो कोई मुल्क कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकता, जितना भी कुछ हो जाए, आपका जितना मर्जी कोई दोस्त हो जाए, जो मर्जी आप करते हैं, आप अपनी सिक्योरिटी पर नहीं। और जब आपने देख लिया है, आपको अब सबक भी मिल गया है, तो बार बार तो नहीं डसे जाना चाहिए। तो इसलिए अब वो भारत जो सोच रखता है कि जी चाबहार को हम इस्तेमाल कर लेंगे, तो इसके लिए बड़ा मुश्किल है। अच्छा, मुझे एक बैलेंस राय चाहिए। हर मुल्क के बारे में हम तो सीना चौड़ा करके कहेंगे कि भाई हमारा मुल्क दुनिया के ताकतवर तरीन ममालिक में शामिल है,
लेकिन एक बैलेंस राय चाहिए जिसमें मशवरा भी हो, जिन दिमागों ने सोचना है, फैसला तो उन्हीं का ही है, लेकिन सिफारिश के तौर पे वो दुनिया के बदलते हुए मंजरनामे को देख के कि आने वाले दिनों के अंदर पाकिस्तान की पोजीशन दिफाई एतबार से और सिफारती एतबार से ये किस हद तक मजबूत होगी, उसकी वजूहात क्या दिखाई दे रही हैं, और जब दुनिया ब्लॉक्स में बट रही है तो हम किसी मेजर ब्लॉक का हिस्सा नहीं बन रहे, तो ये पॉलिसी किस हद तक सूदमंद है? हमें इसी पॉलिसी को जारी रखना है। हमें किसी ब्लॉक का हिस्सा नहीं बनना चाहिए मेरी नज़र में। हो सकता है मैं गलत हूँ, क्योंकि अगर ब्लॉक का हिस्सा बन जाते हैं तो वो ये लगता है कि आप बड़े करीब हो गए हैं और अच्छा जब आप को मुश्किल पड़ेगी तो ये सारा ब्लॉक आपका साथ देगा। मुझे लगता है कि इंटरनेशनल अफेयर्स में कभी कोई परमानेंट दोस्त, परमानेंट दुश्मन उस तरह से नहीं होता। तो लिहाजा अगर हमारी जिस तरह की पहुंच है, खासतौर पे चाइना और अमेरिका को लेकर, देखिए ना, दो ही ग्रुप्स नजर आते हैं। कहीं ना कहीं तो ग्रुप तभी कोई वायबल होगा, कोई स्ट्रांग होगा कि जिसमें या तो अमेरिका जैसी कोई रियासत शामिल हो या फिर कम से कम चीन जैसी कोई हो। क्योंकि बाकी अगर आप ब्लॉक बना लेंगे, जिस तरह कहा जाता है सऊदी अरब और तुर्की का, फिर भी आपको किसी की सपोर्ट चाहिए होगी ना, आप खुद से बना लेंगे अगर इलाके में भी अगर आप देखते हैं। तो हमें बैलेंस लेकर चलना है, जो कि अभी तक हम बहुत अच्छे तरीके से बैलेंस रख रहे हैं। चाइना के साथ आप देख लीजिए और अमेरिका के साथ भी देख लें। लेकिन जो प्रॉब्लम मुझे नज़र आता है दिफाई लिहाज से भी, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का बड़ा करम है, अल्लाह का बड़ा शुक्र है ख़ास कि उसमें भी हमें किसी किस्म की कोई परेशानी नहीं है। सिफारती सतह पर भी हम बड़ा बैलेंस रख कर चल रहे हैं, वहाँ पर है मसला। हमें मुझे जो लगता है वो है मईशत का। इकॉनमी आपकी अच्छी होगी, आज की दुनिया में सबसे ज़्यादा ज़रूरी आपकी इकॉनमी है। अगर आपकी मईशत ठीक नहीं है, आपके सिफारती ताल्लुकात भी आपके, अभी अगर आप देखें तो ये ज़्यादातर हमारी जोग्राफियाई एक जो इम्पोर्टेंस है, हैसियत है, वो भी है, और दूसरा ये कि हमारी दिफाई तौर पर भी है। तो फिर आपको उसी लिहाज से देखा जाएगा ना, ट्रीट भी उस तरह किया जाएगा। दिफाई तौर पर एग्रीमेंट हो रहा है सऊदी अरब से, तो दिफा के लिहाज से आप हो रहा है, बड़ा अच्छी बात है। लेकिन जब तक आपके इकोनॉमिक इंटरेस्ट्स उन मुल्कों के साथ नहीं मिलेंगे, तब तक वो ताल्लुकात उतने मजबूत नहीं होते। वो दिफाई लिहाज से तो हैं, लेकिन इकोनॉमिक इंटरेस्ट हमारे एक दूसरे के साथ होने चाहिए। एक चीज जिस तरह क्योंकि हमें खित्ते का चौधरी नहीं बनना, हमें तो हिस्सा बकदरे जुस्सा अपनी हैसियत बनवानी है। सी पैक है, उसके उस तरह से हम नहीं देख सके सम्राट, क्योंकि अनफॉर्चुनेटली यही लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन हमारे यहाँ, अमन ओमान की सूरत हाल, दहशतगर्दी, ये मसाइल हैं। ये हमारे अगर सॉल्व हो जाएंगे तो फिर यकीनन पाकिस्तान जो है ना, वो चंद सालों में, कोई दिहाइयाँ नहीं चाहिए, चंद सालों में पाकिस्तान कहीं से कहीं जा सकता है। बाकी तो दिफाई लिहाज से मैंने बता दिया, डिप्लोमेटिकली हम ठीक चल रहे हैं, लेकिन असल चीज़ है इकोनॉमी। और जितने भी मालिक के साथ जो आपने बात की है ब्लॉक्स की, वो ब्लॉक सारे ब्लॉक्स में होने चाहिए, इलाकाई में भी, लेकिन मईशत के साथ, इकोनॉमी के साथ हमें उनके साथ जुड़ना है, अपनी इकोनॉमी बेहतर करनी है। क्योंकि आज की दुनिया में सब अपना नेशनल इंटरेस्ट देखते हैं भाई। कोई ये चक्कर नहीं है कि जी ये मुल्क हमारा दोस्त है, ये बरादर है, फलां है, कुछ कोई चक्कर नहीं है। कोई आपकी मदद को नहीं आता अनलेस अनटिल के आप खुद खड़े। अभी हम देख लें भारत के खिलाफ खुद खड़े हुए हैं ना, तो सारी दुनिया आपके साथ आ गई। उस तो पहले भारत से छोड़ के सारे आपके साथ खड़े हो गए। बात कहनी चाहिए, उससे पहले तक तो हमें कोई मुंह लगाने को राजी नहीं था। आप ऐसी हैसियत हो चुकी थी। कतर को देखें, सऊदी अरब को देखें, जितने भी मालिक हैं, ठीक है मुश्किल वक्त में, लेकिन जो उसके बाद इनकी स्टेटमेंट्स हैं, जो ये ममालिक की स्टेटमेंट्स हैं, पाइयां साढ़े यार ये तो क्या बात। तो आपको परफॉर्म करना पड़ता है। फिर दसे साडा भरा है। हाँ, तो या आपने दिफाई लिहाज से परफॉर्म किया, तो देखिए क्या हुआ है। जब आप इकोनॉमिकली भी इसी तरह परफॉर्म करेंगे ना, माशी तौर पर, तो फिर आप देखेंगे। मैं कह दूं, भाई होता है ना, तो वो एक वेला फिर रहा होता है, तो वो कई बार उसका तारुफ नहीं कहीं करवाया जाता। तो वो अगर बाहर चला जाए ना, तो बाहर से चक्कर लगा के वापस आए, तो जफियाँ डाल के तस्वीरें बना के कहते साडा भरा बाहर होता है। तो यही हैसियत थी पाकिस्तान की। तो उस मार्के से पहले तक हाँ वो बता रहे थे हाँ रिलेशन है साडा पुराना है, लेकिन उस मार्के के बाद तो उन्होंने साथ खड़े के तस्वीरें बनवाई है कि हमारा भाई है, ये हमारे साथ ताल्लुकात है। तो जो सिफारिशात है मईशत के हवाले से, जो ख्वाहिशात हैं, उम्मीद करते हैं, दुआ करते हैं कि वो कभी तो उम्मीदें बराएंगी और कभी वो नाजुक मोड़ जो है वो ख़त्म हो जाएगा और हम किसी सीधे रास्ते पे काम चल जाएंगे। बहुत शुक्रिया जनाब उसामा गाजी इस हवाले से अपना वक्त देने के लिए।